नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। भारतीय भूमि विकास मंडल अध्यक्ष एडवोकेट दादा साहेब वलथरे ने हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ के माध्यम से सभी नागपुर वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी व 3 नवंबर को आयोजित होने वाली सभा के बारे में भी विस्तार से बात की। तो आइए देखते हैं हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ की यह खास रिपोर्ट। मैं एडवोकेट दादा साहब वलथरे, अध्यक्ष भारतीय भूमि विकास मंडल नागपुर, और हमारे साथी इंजीनियर प्रवीण जी कोल्हे, अध्यक्ष नागपुर जिला भूमि युवा मंच, महाराष्ट्र प्रदेश। हमारे भोई समाज, झिमर समाज, कहार और केवट समाज के समस्त मच्छीमारों को दिवाली के उपलक्ष्य में मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। सभी मच्छीमार समाज के परिवार के लोगों को, बच्चों को और माता पिताओं को सुख समृद्धि मिले, उनको दीर्घायुष्य लाभ हो, ये मैं शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ। इस अवसर पर फिलहाल में दिवाली और विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र में हो रहा है। 4 नवंबर को अधिकृत उम्मीदवारों की सूची जारी होगी। चुनाव में जो उम्मीदवार भाग ले रहे उनको भी हमारे भारतीय भूमि विकास मंडल तथा भोई समाज युवा मंच की तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ और वे प्रयत्नरत रह करके चुनाव में जीतकर आगामी महाराष्ट्र सरकार में उनका समावेश होना चाहिए, ये भी मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ। आगामी रविवार 3 नवंबर 2024 को भारतीय भूमि विकास मंडल कार्यालय में जूना सूबेदार लेआउट नागपुर, यहाँ पर सुबह 12 बजे मच्छीमार समाज के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में 16 जनवरी 2025 को स्वर्गीय जतिराम जी बरेवे, माजी सांसद, इनकी जयंती होने जा रही है। इस जयंती कार्यक्रम का आयोजन करने बाबत विचार किया जाएगा। उसी प्रकार 2024 के विधानसभा चुनाव में हमारे भूई रिवर समस्त मच्छीमारों के उम्मीदवार पहली बार बड़ी तादाद में चुनाव के प्रक्रिया में भाग ले रहे। विदर्भ में, मराठवाड़ा में कुल मिलाकर भारतीय जन सम्राट पार्टी अकोला, जिनके संस्थापक अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाऊसाहेब बावने, इनके नेतृत्व में 20 उम्मीदवार खड़े हैं। उनको जिताने के लिए हमारे समाज की जितनी भी सारी संगठनाएं हैं, मच्छीमारों की सामाजिक संस्थाएं और सहकारी संस्थाएं, ये पदाधिकारी उनको जिताने के लिए किस प्रकार से प्रयास करेंगे, इस बाबत भी चर्चा होगी। मच्छीमार समाज के ऊपर अनेक सालों से अन्याय अत्याचार हो रहे। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे मच्छीमार समाज की कोई भी विधायक महाराष्ट्र राज्य के विधान भवन में नहीं है। इसलिए हमारा समाज राष्ट्रीय लेवल पर और
राज्य स्तरीय लेवल पर सभी दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। आर्थिक, सामाजिक, राजकीय और सांस्कृतिक तौर पर पिछड़ा हुआ है। हम यह प्रयास करेंगे कि ये जो हमारे उम्मीदवार इस चुनाव में खड़े हैं उनको जिताने का पूरा भरपूर प्रयत्न करेंगे। और जहां हमारे उम्मीदवार इस चुनाव में भाग नहीं लिए उन क्षेत्रों में हमारे समाज द्वारा कोई भी राष्ट्रीय पक्ष को मतदान नहीं करेंगे और हर क्षेत्र में जहाँ भोई समाज के उम्मीदवार नहीं है उस क्षेत्र में चुनाव का बहिष्कार तो नहीं करेंगे, लेकिन जो सत्ताधारी पक्ष और विरोधी पक्ष, प्रबल पक्ष है, उनको मतदान नहीं करेंगे। इसके बारे में भी हम हमारे समाज के उपस्थित नेताओं से चर्चा विमर्श करके हम अपना निर्णय 4 नवंबर 2024 को घोषित करेंगे। इसी के साथ जहाँ जहाँ पर हमारे समाज पे होने वाले अन्य अत्याचार है वो अन्य अत्याचार कम करने के बारे में क्या प्रयत्न किया जाएगा यह भी कोशिश करेंगे। 2 अक्टूबर 2024 को 0 माइल का जो कठड़िया हटाओ आंदोलन संपन्न हुआ, वहाँ पर भी हमें यश प्राप्त हुआ है। उस जगह का उपयोग हमारे समाज के लोगों को होना चाहिए। इस बारे में इस आगामी 3 नवंबर के मीटिंग में विचार विमर्श किया जाएगा। उस जगह पर फिलहाल जगह खाली है, उसका उपयोग भारतीय भोई विकास मंडल तथा भोई समाज युवा मंच, ये दोनों संगठनों का कार्यालय वहाँ पर निर्माण करने के बारे में भी विचार विमर्श किया जाएगा। मैं हमारे समाज के सभी कार्यकर्ता, नेतागण, सभी संस्था और संगठन के पदाधिकारियों को और समाज बंधु और भगिनी को आग्रह करता हूँ, विनंती करता हूँ कि वे 3 नवंबर के मीटिंग में जूना सूबेदार लेआउट नागपुर यहाँ पर आकर के अपने बहुमूल्य विचार व्यक्त करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद। आप लोगों ने हमारा यहाँ पर आकर के इंटरव्यू लिया, आपकी मीडिया का भी मैं धन्यवाद करता हूँ और आपको भी इस दिवाली के उपलक्ष्य में बधाई देता हूँ। आपकी भी उन्नति भरभराट हो, ऐसी मैं कामना व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।